जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वृश्चिक यानी स्कॉर्पियंस की लव लाइफ 21 से लेके 30 अक्टूबर तक कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि स्कॉर्पियंस के पार्टनर की फीलिंग्स 21 से लेके 30 अक्टूबर तक कैसी रहने वाली हैं स्कॉर्पियंस के लिए। स्कॉर्पियंस की फीलिंग्स कैसी रहने वाली हैं अपने पार्टनर के लिए 21 से लेके 30 अक्टूबर तक। बॉटम ऑफ द डेक आया है सन का कार्ड। इसका मतलब ये है कि आप लोगों को या तो अगर, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव कार्ड बहुत दिखाई पड़ रहे हैं, तो अगर आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत पेन झेला है, बिट्रेयल झेला है, बहुत ज़्यादा दिक्कतें उठाई हैं, किसी से आपने मूव ऑन किया है, या कोई नेगेटिविटी, ब्लैक मैजिक कुछ भी हो सकता है, तो ऐसा लग रहा है कि आप लोगों की लाइफ में सूर्य देवता अपनी ब्लेसिंग्स देने वाले हैं। आपकी लाइफ में जितनी भी नेगेटिविटी है, जो भी डार्कनेस है, जो कुछ भी आपके जीवन में कष्ट रहा है, उसके जाने का टाइम आ चुका है। कुछ लोगों के लिए या तो ईश्वर की ब्लेसिंग आप पर आने वाली हैं, एंड ये ब्लेसिंग किसी पर्सन के रूप में हो सकती हैं, किसी सिचुएशन के रूप में, जैसे आपके ऊपर ब्लैक मैजिक हट जाएगा, जैसे कि आपको कोई रास्ता मिल जाएगा, जैसे कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान आएगा जो आपकी ज़िंदगी के सारे पेन को ख़त्म कर देगा। ओके, तो आप लोग अब तक जिन चीज़ों के लिए तरसे हैं, जैसे हो सकता है कि आपके बच्चे ना हो, आपकी ज़िंदगी में ट्रू लव ना हो, आपके पास होप ना हो, हैप्पीनेस ना हो, तो वो सब चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आते हुए दिखाई पड़ रही हैं। आपके पार्टनर के साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड लिब्रा, जमिनी, एक्वेरियस हो सकते हैं। मतलब कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि, मेष, सिंह और धनु राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि। ओके, तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप लोग या तो अपने पार्टनर से मूव ऑन कर गए हैं, या आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि जैसे आप इनसे डे बाई डे दूर होते जा रहे हैं। जस्ट मिनट, गिव मी सम टाइम। ओके, देखिए यहाँ पे मुझे ऐसी वाइब आ रही है कि ये आपके वो पार्टनर हैं जिन्होंने आपके साथ बहुत तगड़ी चीटिंग एंड बिट्रेयल किया था। ओके, हो सकता है कि किसी से आपने मूव ऑन कर लिया हो, या आपके मैरिड पार्टनर भी हो सकते हैं एंड आपके लवर भी हो सकते हैं। एंड यहाँ पर उन्हीं की एनर्जी निकल के आ रही है कि अगर इन्होंने आपके साथ बहुत तगड़ी चीटिंग की थी, बहुत तगड़ा बिट्रेयल किया था, आपको बिल्कुल ही लेफ्ट इन कोल्ड कर दिया था, तो वही पार्टनर इस टाइम आपको लेके हाईली पैशनेट हो रहे हैं। आपको ये इन्होंने जब भी आपके साथ कोई भी ऐसा काम किया था, मतलब आपके साथ बिट्रेयल या चीटिंग, तो इन्होंने शायद कभी सोचा नहीं था कि ये आपको लेके इतने ज़्यादा पैशनेट रहेंगे, या ये आपको भूल नहीं पाएंगे। लेकिन ऐसा लग रहा है कि अभी तक ये आपको भूल नहीं पाए हैं, एंड इनका पैशन आपको लेके बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। बहुत हार्डली ये अपने पैशन को कंट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि ये जानते हैं इन्होंने क्या कांड किए हैं। बट ऐसा लगता है कि ये आपको बहुत स्ट्रांगली मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इनको छोड़ के आ चुके हैं, एंड ये आपको मैनिफेस्टेशन के थ्रू, मतलब ये आपके लिए इस कदर सोचते रहते हैं कि या तो आजकल आपको फील होता होगा, या तो इनके सपने आते होंगे, या तो इनसे जुड़ी चीज़ें दिखाई पड़ती होंगी। बट ऐसा लग रहा है कि ये, ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर को मैनिफेस्टेशन पता हो, मतलब ये भी नहीं है कि नहीं पता होगा, बट मैक्सिमम लोगों को नहीं भी पता होता है, क्योंकि टैरो हर कोई नहीं देखता है। ओके, तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वो थोड़ा सा ये आपको इस कदर याद कर रहे हैं कि वो याद जो है वो आपको कहीं ना कहीं, जैसे कि आप लोग नॉस्टैल्जिया में हो सकते हैं, आपको पास्ट की मेमोरीज़ बहुत ज़्यादा याद आती हैं, पास्ट की चीज़ें, साथ में बिताए गए पल, या जो भी जहाँ भी आप लोग अगर किसी जगह पे साथ साथ गए थे, तो वहाँ पे सडनली आप पहुँच गए, या आपने वहाँ की पिक देख ली, या कुछ भी ऐसा, तो आप भी शायद उस चीज़ को याद कर रहे हैं, क्योंकि इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर को, कुछ लोगों के लिए ऐसा फील हो रहा है कि जैसे आप इनसे डे बाई डे दूर होते जा रहे हैं, या आपने सॉरी, आपको ऐसा फील हुआ कि शायद यहाँ पर आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। शायद आपने इनका वेट बहुत किया, शायद ही आपके लिए कुछ कर नहीं पाए, शायद ही अपनी चीज़ों में फंसे रह गए, एंड आप खाली हाथ वापस लौट गए, ये भी चीज़ हो सकती है। एंड आपके पार्टनर आपको जाने नहीं देना चाहते हैं,
इनको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे आपने इनके साथ चीटिंग की है। ओके, यहाँ पे मुझे 2 पार्टनर दिखाई पड़ रहे हैं। एक वो हैं जिन्होंने मतलब ऐसा किया है, बिट्रेयल, चीटिंग, एंड एक वो हैं जिनको फ़ील हो रहा है, क्योंकि शायद आप उनसे दूर जा रहे हैं। इनको ऐसा फ़ील मतलब इनको पता है कहीं न कहीं, बिट्रेयल ऐसी फीलिंग इनको आ रही है, क्योंकि इनको लेफ्ट इन कोल्ड जैसा फील हो रहा है, जैसे भरी दुनिया में अकेले रह जाना। इनको ऐसा फील हो रहा है, क्योंकि इनको आप पे ट्रस्ट बहुत हो सकता है, लेकिन शायद आप इनका इतना वेट नहीं कर पाए, या शायद आप जो हैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गए। आपको लगने लगा कि जैसे आपकी ज़िंदगी में आपका लव कभी वापस नहीं आ पाएगा, जिस वजह से आपके सारे कप मतलब ये आपको कुछ दे नहीं पाए एंड आप इंतज़ार कर नहीं पाए, जिस वजह से शायद आप वापस लौट गए एंड आपके पार्टनर को अब फील हो रहा है जैसे ये लेफ्ट इन कोल्ड है, एंड ये आपको बहुत स्ट्रांगली मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि कुछ भी करके आप इनकी ज़िंदगी में वापस आ जाएं, एंड इनका पैशन भी बहुत तगड़ा इग्नाइट हुआ पड़ा है, बट ये अपने पैशन को कंट्रोल कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको 2 सिचुएशन बता दी हैं। अब आपके साथ जो भी रेजोनेट हो जाए उसको रख लीजिएगा। आपकी सिचुएशन मुझे ऐसी दिखाई पड़ रही है कि आप लोग अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा क्यूट, बहुत ज़्यादा स्वीट मानते हैं, या तो आप लोग ये हो सकते हैं अपने पार्टनर से कम एज के, बहुत ज़्यादा कलरफुल, बहुत ज़्यादा ग्रोथ ओरिएंटेड, बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट, या ये आपके पार्टनर हो सकते हैं। एंड आपके पार्टनर जो हैं, मुझे लग रहा है कि आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी में, देखिए आप लोग देखने में या तो बहुत कम एज के हैं, लेकिन आप लोग एज से मैच्योर हो सकते हैं। यस, क्योंकि यहाँ पे पेज का कार्ड है एंड यहाँ वीडियो सडनली कट हो गया था, मुझे पता ही नहीं चला। तो यहाँ पे पेज का कार्ड है, यहाँ पे क्वीन का कार्ड है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप पहले से ज़्यादा मैच्योर या तो हो चुके हैं, या ये भी हो सकता है कि इस रिलेशनशिप में, ओह माय गॉड, मुझे ऐसा लग रहा है कि जब आप इस पार्टनर के साथ कनेक्ट हुए थे, मतलब आपकी या तो इनके साथ मैरिज हुई थी या आप इनके साथ रिलेशनशिप में आए थे, तब आप फुल ऑफ एनर्जी थे, तब आप ज़िंदगी को लेके बहुत ज़्यादा कलरफुल, आपकी मेंटालिटी बहुत कलरफुल थी, आप बहुत कम एज के थे, देखने में बहुत क्यूट इनोसेंट लगते थे भी इनोसेंट बहुत ज़्यादा, एंड लाइफ को लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थे। लेकिन इस इंसान ने आपको बिल्कुल खाली करके भेज दिया, एंड मतलब ये जो पार्टनर आपके साथ, जिनके साथ आपने मूव ऑन किया है जिनसे, उसके बाद आप लोग मैच्योर हो गए, आपने ज़िंदगी के डार्कनेस को देख लिया, आपको पता चल गया कि लोग कैसे कैसे होते हैं, एंड इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा ड्रेन किया। लेकिन उसके बाद भी मतलब आपकी तारीफ़ करनी पड़ेगी कि आपने जो है जितनी भी नेगेटिविटी थी, उनको देखने के बाद भी आपने खुद को नेगेटिव नहीं किया, बल्कि आप अपने पैरों पे खड़े हुए, सेल्फ डिपेंड हुए, एंड अब आप लोग अर्निंग वुमेन या मैन हैं। हालांकि वुमेन होने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि मैन लोग तो हमेशा जॉब करते ही होते हैं। तो यस, आप लोग सेल्फ डिपेंड हो चुके हैं, एंड आपने अपनी ज़िंदगी को बहुत ब्यूटीफुली क्रिएट किया है। मतलब जो कोई देखता है वो आपसे इम्प्रेस होता है, इंस्पायर होता है, उसको लगता है कि ज़िंदगी जीनी है तो इनकी तरह जियो, क्योंकि लाइफ में दिक्कतें किसके नहीं आती हैं, लेकिन उन दिक्कतों को जो अपनी टूल्स बना लेता है, उन दिक्कतों से जो आगे निकल जाता है, वो इंसान कहलाता है मुकद्दर का सिकंदर। ओके, तो यस, मुझे लग रहा है कि आप लोगों की लाइफ में कोई 2 पर्सन हो सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे 2 पर्सन की एनर्जी आ रही है, एंड यहाँ पे हो सकता है कि प्रेजेंट टाइम में या तो आपकी ज़िंदगी में कोई नया पर्सन की एंट्री हुई हो सकती है। तो आप कंफ्यूज हैं कि आपको किसको चूज़ करना चाहिए, पास्ट में जिसने आपको लेफ्ट इन कोल्ड किया था उसको, या कोई नया पर्सन है तो उसको चूज़ करना चाहिए। तो शायद आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है। यस, यहाँ पे एक दूसरे पार्टनर की भी एनर्जी आई थी, जो मैंने आपको बताया था कि आप इनको भरी दुनिया में अकेला छोड़ के चले गए हैं। तो शायद आपकी ज़िंदगी में कोई 2 पार्टनर हैं। ओके, एक एक्स हो सकता है, एक नेक्स्ट हो सकता है, मतलब न्यू हो सकता है। एक तो यही हो सकते हैं, एक दूसरे हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपके पार्टनर को फील हो रहा है कि जैसे आप कंफ्यूज हैं। इनको लग रहा है कि जैसे आप जगल कर रहे हैं, एंड आप शायद इसी की वजह से इनको छोड़ के या तो जा रहे हैं, या आपने अपना माइंड मेकअप कर लिया है, एंड आपकी ये जो सोच है, मतलब आपकी ये जो भी जेस्चर हैं या जो भी साइन इनको मिल रहे हैं, इस वजह से इनको फील हो रहा है कि जैसे आपने इनको धोखा दे दिया है, आपने इनको लेफ्ट इन कोल्ड कर दिया है। ये बिल्कुल जैसे जैसे आपके साथ किसी ने किया था, इनको लग रहा है आपने वही चीज़ इनके साथ कर दी है। ओके, बहुत ही पेनफुल सिचुएशन है। यस, तो यस, यहाँ पर आप लोग या आपके पार्टनर को लग रहा है कि या तो आप लोग, मैंने आपसे क्या कहा था कि आप लोग बहुत ज़्यादा क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आप लोग बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग हैं, एंड आपके पार्टनर भी हो सकता है, या यहाँ पर ये हो सकता है। देखिए यहाँ पे 2 सिचुएशन आ रही हैं, बहुत सारी सिचुएशन आ जाती है तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाता है। मेन चीज़ ये है कि या तो आप लोग
डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, आप लोग सोलमेट हैं, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड है। ओके, तो या तो आपके पार्टनर आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं एंड आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं एंड आप लोग एक दूसरे को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। अगर ये बहुत ज़्यादा इनको देखिए, यहाँ पर ऐसा फील हो रहा है कि अगर इन्होंने पास्ट में आपको कभी छोड़ा था किसी रिच पर्सन की वजह से, किसी की रिचनेस से ये अट्रैक्ट हो गए थे, या पैसे की वजह से या करियर की वजह से इन्होंने आपको छोड़ा था, तो इनको ऐसा फील हो रहा है कि वही चीज़ आपने इनके साथ की। या दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि इनको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे आप गोल्ड डिगर हैं, आप जहाँ किसी पैसे वाले को देख रहे हैं आप उसके साथ आगे चल रहे हैं। तो ये चीज़ इनको फील हो रही है कि जैसे आपने किसी पैसे वाले का रिश्ता, जैसे किसी वेल्दी पर्सन का रिश्ता आपके लिए आया है एंड आप उसके लिए इनको छोड़ने को तैयार हो गए हैं। तो इनको ऐसा फील हो रहा है कि आप पैसा आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एंड ट्रू लव आपके लिए मैटर नहीं करता है, जिस वजह से ये बहुत ज़्यादा पेन में है। ओके, बट यस, आपको लेकर के इनकी फीलिंग तो यही है। या तो ये हो सकता है कि आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि मैं भी ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाऊंगा, ज़्यादा से ज़्यादा अर्न करूंगा, इसी वजह से ये अपने पैशन को कंट्रोल किए हुए हैं। ओके, तो यस, इनको अपनी हैप्पीनेस, अपनी खुशियाँ तो आप ही के साथ दिखाई पड़ती हैं। इनको लगता है कि अगर आप इनकी ज़िंदगी में आ गए, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे कितनी नेगेटिविटी है, तो इनकी नेगेटिविटी को सिर्फ आप ही ख़त्म कर सकते हैं। ओके, तो देख लेते हैं कि आपके पार्टनर का नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है। यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर के पार्टनर का नेक्स्ट मूव क्या होगा। ओके, जस्ट अ मिनट। यस, तो यहाँ पे 178 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है। 111, 777, 888 भी आप लोग देख रहे हो सकते हैं, या ये आपके एंड आपके पार्टनर की बर्थडे या बर्थ मंथ हो सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर अब अपनी खुशियों के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं। ओके, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जैसे यस, ये अपनी खुशियों के बारे में सोच रहे हैं। इनको लग रहा है कि कब तक ये किसी और की वजह से अपनी खुशियों को सेक्रीफाइस करते रहें। हो सकता है कि इन्होंने पहले पैसे की वजह से, ये बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड थे एंड इन्होंने करियर की वजह से आपको छोड़ दिया था। तो इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे अब ये खुद को लव करेंगे, सेल्फ लव वाली एनर्जी है। यस, ये आप दोनों एक दूसरे को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, आप दोनों एक दूसरे को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। वही चीज़ है किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल। ओके, तो यस, आप दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं, आप लोग डिवाइन काउंटर पार्ट हैं एंड आप लोग भले ही इस दुनिया में 3D में एक दूसरे से ना मिल रहे हों, लेकिन आप लोग इमेजिन एक दूसरे को बहुत ज़्यादा ज़ोरदार तरीके से कर रहे हैं एंड लेटिंग गो। यस, जो भी नेगेटिविटी है, जो भी टॉक्सिसिटी है, उसको आपके पार्टनर लेट गो करेंगे अभी रिसेंट डेज़ में। ओके, एंड ये ट्रैवलिंग करके आएंगे आपके पास। तो यस, आपके पार्टनर ट्रैवलिंग करके आएंगे आपके पास एंड देख लेते हैं कितने दिनों में आ सकते हैं आपके पास। ओके, तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर कितने दिनों में आ सकते हैं मेरे व्यूअर्स के पास। देखिए, यहाँ पर इनको किसी तरह का गिल्ट हो सकता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इन्होंने शायद किसी बिज़नेस या पैसे की वजह से आपको छोड़ दिया था एंड इनको फील हो रहा है कि जैसे आप भी वही कर रहे हैं, या तो इन्होंने आपको वाकई में लेफ्ट इन कोल्ड किया था। ओके, मतलब आपके साथ बिट्रियल या चीटिंग की थी। तो ये बहुत ज़्यादा गिल्ट में है एंड इस गिल्ट की वजह से, या तो ये भी हो सकता है कि इन्होंने अपनी फीलिंग्स आपसे कभी एक्सप्रेस नहीं की हैं, तो ये गिल्ट से निकलना इनका इम्पॉर्टेंट है। या ये भी हो सकता है कि ये गिल्ट इनको जीने नहीं दे रहा है। तो 10 नंबर का कार्ड आ चुका है, तो अक्टूबर मंथ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकता है। या ये मान के चलिए कि मुझे लग रहा है कि 1 डे भी लग सकता है या 10 डेज़ आप मान सकते हैं, क्योंकि 10 डेज़ की रीडिंग भी होती है। ओके, तो यहाँ पे 1 की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। आपके पार्टनर या तो एक दिन में आ सकते हैं, या 1 वीक में आ सकते हैं, या 10 डेज़ में आ सकते हैं। इससे ज़्यादा मैं आपसे नहीं कहूँगी। ओके, तो चलिए देख लेते हैं कि आप लोगों के लिए इन 10 दिनों में ब्लेसिंग क्या आ रही है। एंजल्स, प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स के लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं इन 10 दिनों में। ओके, देखिए, कोच,
ये शंख होता है श्योर सक्सेस इन इंटरव्यू। अगर आप लोगों ने कोई इंटरव्यू दिया है तो उसमें आपकी श्योर सक्सेस आने वाली है। बेटर टाइम्स अहेड, आप लोगों की ज़िंदगी का बहुत बेटर टाइम आने वाला है। नेगेटिविटी विल बी रिमूव्ड, आपकी ज़िंदगी में जो भी नेगेटिविटी है, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक में आया था सन का कार्ड। मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि आपकी ज़िंदगी की जो भी डार्कनेस है वो सब चीज़ें हटा दी जाएंगी। तो रीडिंग बिल्कुल एग्जैक्ट एक्यूरेट बैठी है। ओके, एंड आई होप कि आपकी ज़िंदगी में वो सारी खुशियाँ आपको मिले जिसके लिए आप लोग इतने दिनों से परेशान हैं। अब देख लेते हैं आप लोगों के लिए गाइडेंस। ओके, तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए, प्लीज़ मुझे 1 कार्ड दीजिए गाइडेंस के लिए। ओके, एंसेस्टर्स प्लीज़ मुझे 1 कार्ड दीजिए एज ए गाइडेंस। एंड डिवाइन प्लीज़ मुझे 1 कार्ड दीजिए एज ए गाइडेंस। ओ माय गॉड, चलिए जी, मैं इसको लेना पसंद करूँगी क्योंकि इनफैक्ट वो कार्ड पहले भी आ चुका है। सो यहाँ पर कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो कॉन्फिडेंस आपको रखना है। यहाँ पे यूनिवर्स इज़ विद यू, वियर ए क्लोक ऑफ प्रोटेक्शन एंड लव। यूनिवर्स आपके साथ है तो आपको किसी भी तरह से डरने की ज़रूरत नहीं है। ओके, यहाँ पे मून का कार्ड आ चुका है। 21 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। पे अटेंशन टू योर इंट्यूशन एट दिस टाइम एंड मूव अहेड कॉन्फिडेंटली। आप लोगों को अपनी इंट्यूशन को सुनना है, सीधी सी बात, ज़्यादा गहराई में नहीं जाते हैं, बस आपको अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। आपके पार्टनर अगर आपसे कुछ कहना चाहते हैं तो यहाँ पर मैं 2 कार्ड निकालूंगी क्योंकि आपके यहाँ पर 2 पार्टनर होने के चांसेस हैं। ओके ओके, this one, I can feel when you are thinking of me, I love you। मैंने आपसे क्या कहा था कि आपके पार्टनर आपको बहुत स्ट्रांगली मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो ये वही चीज़ मैंने आपसे कहा था कि आपको फील होता होगा, तो वही चीज़ ये कह रहे हैं कि आई कैन फील व्हेन यू आर थिंकिंग ऑफ मी, आई लव यू। ये आपसे लव करते हैं क्योंकि ये आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हो सकते हैं। ये भी चीज़ मैंने स्टार्टिंग में कही थी। अब आपके जो दूसरे पार्टनर हैं वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। It is so silly of me to want you so badly and yet keep it so concealed. I am your secret admirer। हो सकता है कि इन्होंने अपने लव को कभी आपके सामने एक्सप्रेस ना किया हो एंड ये कह रहे हैं कि ये कितनी बड़ी बेवकूफ़ी है कि मैं तुम्हें इतना ज़्यादा चाहता हूँ, तभी भी इस लव को मैं इतना छुपा के रखता हूँ। ओके, तो यस, आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।